ओके, सो गेट बैक टू द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन देखते हैं। डज द अर्बनाइजेशन लीड टू मोर सेग्रीगेशन एंड द मार्जिनलाइजेशन ऑफ द पुअर? तो जैसे मैंने पहले बताया, व्हेन यू गेट द क्वेश्चन लाइक डज, डू यू बिलीव, डू यू थिंक सो, यू हैव टू शो द बोथ द एरियाज। तो फर्स्ट क्विकली हम देखते हैं कि सेग्रीगेशन और मार्जिनलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, बिकॉज जब तक आपको इन दो वर्ड्स का मीनिंग समझ में नहीं आता है, यू कांट राइट द आंसर। ठीक है, तो ये सेग्रीगेशन और जो मार्जिनलाइजेशन है, तो सेग्रीगेशन का मीनिंग होता है सेग्रीगेट करना। ओके, लाइक कि हम क्या कर रहे हैं कि हम इसे सेपरेट कर रहे हैं, किसी भी सोसाइटी में हम सेपरेट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर ग्रुप को। ठीक है, ये सेपरेशन रह सकता है बेस्ड ऑन द फिजिकल। ठीक है, फिजिकल सेपरेशन है, सोशल सेपरेशन इट कैन बी। ठीक है, फिजिकल, सोशल या फिर इकोनॉमिक सेपरेशन। ठीक है, तो समहाउ एक ग्रुप को हम, जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी है, ठीक है, लाइक ये मेन स्ट्रीम सोसाइटी है, वहां से इस ग्रुप को हम सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये फिजिकल, सोशल या फिर इकोनॉमिक सेग्रीगेशन रह सकता है। एंड इट इज की सोसाइटी में तो किस बेसिस पे करते हैं हम सेपरेशन? मे बी कास्ट के बेसिस पे हम कर सकते हैं। ठीक है, या फिर इनकम के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे। अब देखो, अगर हम ये चीज अगर रूरल एरियाज में देखते हैं, तो रूरल एरियाज में हमें पता है कि द रियलिटी इज कि अगर कोई लोअर कास्ट से बिलोंग करता है तो उनका एरिया अलग रहेगा, जो अपर कास्ट रहेगा उनका एरिया अलग रहेगा। ये सिटी में ये गांव में होता है। सेम वे अगर आप अर्बन एरियाज में देख लो, अर्बन एरियाज में अगर समझ लो समवन इज बिलोंगिंग टू द माइनॉरिटी, अगर वो कहीं पे जो मेन स्ट्रीम सोसाइटीज में जहाँ पे फ्लैट्स, अगर वो फ्लैट वहां पे रेंट पे लेने जाए तो उसे नहीं मिलता है। ठीक है, उसी तरीके से जो पुअर पीपल है, तो पुअर पीपल के केस में क्या होता है कि उन्हें भी सेग्रीगेट किया जाता है। कैसे? फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिक वेज से। जैसे कि हम अगर दिल्ली में देखते हैं तो देयर आर गेटेड कम्युनिटीज। ठीक है, गेटेड कॉलोनीज होती है, और जो पुअर रहते हैं वो कहाँ पे रह रहे हैं? इन स्लम एरियाज की, जहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज नहीं है। तो सेग्रीगेशन मीन्स कि हम उन्हें सेपरेट कर रहे हैं मेन स्ट्रीम सोसाइटी में। ठीक है, स्पेशल सेग्रीगेशन सेग्रीगेशन रह सकता है। ठीक है, इसी तरीके से हम कहाँ देखते हैं, द सेकंड वर्ड इज द मार्जिनलाइजेशन। ठीक है, लाइक कि समझ लो कि दिस इज द सोसाइटी। ओके, मेन सोसाइटी है और सारी फैसिलिटीज इसके सेंटर में है। ओके, कोई भी XYZ सोसाइटी ले लो, और ये जो शहर है तो इस शहर की ये मेन फैसिलिटीज यहाँ पे है। यहाँ पे मार्जिनलाइजेशन की मीनिंग क्या है कि इनको मार्जिन्स पे ढकेल दिया है, कि जहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज ही नहीं है। गेटिंग इट? तो मार्जिनलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है कि ये प्रोसेस है, द प्रोसेस थ्रू विच द सर्टेन ग्रुप्स आर पुल्ड और पुश टू ए पेरिफेरी, तो पेरिफेरी ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल या फिर सोशल लाइफ। तो इस वजह से क्या हो रहा है, मार्जिनलाइजेशन और सेग्रीगेशन की वजह से इनके जो बेसिक ह्यूमन राइट्स है, ओके, बेसिक ह्यूमन राइट्स लाइक कि एक सेफ रहने के लिए घर, ठीक है, ड्रिंकिंग, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, यही इनको डिनाई किए जाते हैं इन सिटीज। ठीक है, हमने देखा था जब कोविड-19 हुआ था, कोविड-19 के टाइम पे जब लॉकडाउन लगा तो सबसे ज्यादा अफेक्टेड कौन था? दोज हु वर द पुअर। ठीक है, व्हाई? बिकॉज दोज वर द सेग्रीगेटेड एंड द मार्जिनलाइज्ड। ठीक है, तो लेट्स सी कि हम एक्चुअली इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया है कि ये सेग्रीगेशन और मार्जिनलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, और मैं ब्रीफ में बताता हूँ आपको एक बार कि आपको ये समझ में आ जाए। तो सेग्रीगेशन का मीनिंग क्या है? तो बेसिकली सेग्रीगेशन इज द सेपरेशन। ठीक है, ये सेपरेशन है। और मार्जिनलाइजेशन का मीनिंग क्या है? सो मार्जिनलाइजेशन मीन्स द एक्सक्लूजन या फिर डिनायल ऑफ द बेसिक सर्विसेज। ठीक है, कि जहां पे डिनायल नहीं कह दिया गया उन्हें, जो राइट्स है, रिसोर्सेज है उसके लिए। सो सेग्रीगेशन मीन्स द सेपरेशन, मार्जिनलाइजेशन मीन्स द एक्सक्लूजन। लेट्स सी कि इस क्वेश्चन को कैसे डील कर सकते हैं। बेसिकली इन इंट्रोडक्शन आप इसे लिख सकते हो कि अर्बनाइजेशन को आइदर डिफाइन कर लो, या फिर लिखो कि हमारा जो इकोनॉमी का जो मेजोरिटी आज भी 60% ऑफ जीडीपी इज कंट्रीब्यूटेड बाय द अर्बन सेंटर्स ओनली। बट यहाँ पे क्या है कि दीज आर द ड्राइवर्स ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द सोशल मोबिलिटी। बट क्या हो रहा है, ये जो सिटीज है, दिस सिटीज लाइक मुंबई हो जाए, कलकत्ता हो जाए, दिल्ली हो जाए, तो यहाँ पे हमें स्पेशल सेग्रीगेशन दिख रहा है। दिस इज द वन थिंग।
ठीक है, द स्पेशियल सेग्रीगेशन इज द वन रियलिटी एंड सेकंड वन इज द मार्जिनलाइजेशन। इस तरीके से आप इंट्रोडक्शन में अर्बनाइजेशन को कनेक्ट कर सकते हो इन दोज इन दिस टू एरियाज। ठीक है, देन मेन बॉडी में यू कैन एक्सप्लेन द फर्स्ट हेडिंग विल बी द सेग्रीगेशन। ठीक है, और यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से सेग्रीगेट हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं द फर्स्ट डिवीजन इज द स्पेशियल डिवीजन। ओके, तो स्पेशियल डिवीजन किस तरीके से हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो पुअर पीपल होते हैं तो उन्हें ये एक इनफॉर्मल सेटलमेंट हो जाए या फिर स्लम्स में ढकेल दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ द मुंबई, सो धारावी इज द एग्जाम्पल। ठीक है, धारावी है। देन अगर दिल्ली में देखें तो दिल्ली में बहुत सारे हैं। ठीक है, तो वो लिख सकते हैं एग्जाम्पल। सेकंड, ये क्या हो रहा है कि गेटेड कम्युनिटीज है। अब देखो गेटेड कम्युनिटीज का कंसेप्ट क्या है ना, पता है क्या, कि ये लोग वैसे तो इंडियन सिटीजन्स हैं, ठीक है, वो रह भी रहे एक शहर के अंदर, लेकिन ये सेपरेट है। लाइक कि फॉर एग्जांपल अगर देखो आप, यहाँ पे जो मिलने वाली फैसिलिटीज है वो बहुत बेटर है इन कंपैरिजन टू उसी के आसपास का जो एरिया होता है उससे। ठीक है, तो ये एक्सक्लूसिव रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है जो हाई क्लास लोग होते हैं उनके लिए है। यहाँ पे जो गरीब लोग हैं वहां पे किसी भी तरीके का ये नहीं है। ठीक है, ghettoization, yes you can call this city ghettoization is the another example। ठीक है, अब देखो ये हो गया सेग्रीगेशन के लिए। अब सेग्रीगेशन के बाद में द नेक्स्ट वन इज द मार्जिनलाइजेशन। ठीक है, तो मार्जिनलाइजेशन में क्या हो रहा है? तो मार्जिनलाइजेशन में क्या हो रहा है? मार्जिनलाइजेशन में बेसिकली इसको मार्जिन पे ढकेल रहे हैं हम। तो हाउसिंग के केस में फिर से देखते हैं हम एग्जांपल क्या होता है। अगर हम देखें हाउसिंग में, तो हाउसिंग में ये जो लैंड वैल्यू है ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये पुअर लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं है बिकॉज ऑफ देयर पुअर सिचुएशन। बेसिक सर्विसेज है लाइक कि अर्बन जो पुअर होते हैं, ये कौन सी सर्विसेज, लाइक एक्सेस टू वाटर है, सैनिटेशन है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये चीज़ें इन्हें अवेलेबल ही नहीं होती है। हेल्थ और एजुकेशन जो है ये आउट ऑफ बजट है इनके लिए। ओके, अर्बन पुअर जो चिल्ड्रन होते हैं तो उनके लिए ड्रॉप आउट रेट्स है स्कूल से। ठीक है, सो इस वजह से हमें मार्जिनलाइजेशन दिख रहा है, सोशियो इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन दिखता है। किस तरीके से? इकोनॉमी इनफॉर्मल है, इस वजह से क्या हो रहा है कि माइग्रेंट लेबरर्स जो है ये कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं, डोमेस्टिक वर्क में काम कर रहे हैं, गिग इकोनॉमी में काम कर रहे हैं, और इस वजह से इन्हें सोशल सिक्योरिटी नहीं मिल रही है, दो आर सोशली इनसिक्योर। ठीक है, देन वुमेन्स के केस में आप देखो किस तरीके से मार्जिनलाइज होते हैं। ठीक है, कि वो बहुत सारे लाइक सेफ्टी के लिए, सैनिटेशन के लिए, जो मोबिलिटी है वहां पे रिस्क है, तो इस तरीके से वुमेन्स आर गेटिंग मार्जिनलाइज। ओके, अब यहाँ पे द बेस्ट एग्जांपल आप दे सकते हो कोविड-19 का जो पेंडेमिक था। ठीक है, जब लोग वहां पे उनके पास खाने के लिए भी हमने देखा है कि बेसिक उनकी जो जरूरतें थी वो भी वो पूरी नहीं कर पा रहे थे। सो दीज आर द कि मार्जिनलाइजेशन और जो सिग्रीगेशन है उसे हम एक्सप्लेन करेंगे। अब देखो वहां पे जो कीवर्ड था, दैट कीवर्ड वाज द डज। ठीक है, हमने देखा था वहां पे जो क्वेश्चन है वहां पे डज था, तो इसका मीनिंग ये है कि हमें दोनों साइड्स दिखानी है, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो यहाँ पे हम काउंटर व्यू दे सकते हैं कि इस वजह से जो अर्बन सेंटर्स है उससे सिर्फ मार्जिनलाइजेशन और सेग्रीगेशन नहीं हुआ है, बट इट्स आल्सो क्रिएटेड अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, जो पुअर माइग्रेंट्स यहाँ से आए हैं गांव से या फिर अदर प्लेसेस से, टीयर 2 टीयर 3 सिटीज से इन दिस अर्बन सेंटर, तो उन्हें अपॉर्चुनिटीज भी मिली है। ओके, अपॉर्चुनिटीज लाइक कि जॉब्स मिले हैं जो ये था जो रूरल एरिया था वहां पे अवेलेबल नहीं थे। ठीक है, ये भी तो रेगुलर जॉब्स नहीं थे, तो दे गॉट द जॉब्स। देन जो बेटर फैसिलिटीज है, हेल्थ एजुकेशन इन कंपैरिजन टू रूरल एरियाज, अर्बन सेंटर्स पे आज भी अच्छा है, तो आप उसके लिए लिख सकते हो। देन एजुकेशन की फैसिलिटीज मिले हैं अच्छे। ओके, यू कैन मेंशन दैट। तो आप बता सकते हो कि हाउ दिस माइग्रेंट्स आल्सो गॉट दिस बेनिफिट्स ऑफ दिस टू। ओके, तो इस तरीके से इन्हें आप लिख सकते हो इन योर आंसर। ठीक है, आफ्टर राइटिंग दिस, तो अल्टीमेटली क्या है, हमने दोनों पॉइंट्स दिए हैं। मेजॉरिटी पार्ट में दिया है कि किस तरीके से मार्जिनलाइजेशन हुआ है, सेग्रीगेशन हुआ है, छोटा सा एक एंटीथेसिस दिया है, काउंटर आर्गुमेंट दिया है, देन कंक्लूड
ठीक है, कि सेग्रीगेशन मार्जिनलाइजेशन तो हुआ है, बट दे आर आल्सो कि वहाँ पे कुछ बेनिफिट्स भी हुए हैं। एंड देन टॉक अबाउट कि किस तरीके से ये जो हमारी अर्बन पॉलिसीज है दैट शुड बी द इंक्लूसिव, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल स्लम अपग्रेडेशन हो जाए या फिर अफोर्डेबल हाउसिंग है, ठीक है, यूनिवर्सल बेसिक सर्विसेज उन्हें प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। तो ये जो बेसिक जो एमिनिटीज है उन्हें मिले, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी पॉलिसीज रहनी चाहिए। ओके, तो इस तरीके से आप इसे कंप्लीट कर सकते हो इन दिस क्वेश्चन। क्लियर या फिर कोई डाउट है? अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे आप एक छोटा सा डायग्राम भी बना सकते हो, लाइक कि एक मैं आपको एक जैसे एक सिर्फ आइडिया देता हूँ सिंपल, और यू कैन मेक इट। लाइक फॉर एग्जांपल आप क्या कर सकते हो ना कि व्हेन यू वांट टू राइट दिस अबाउट कि किस तरीके से ये कर रहा है मार्जिनलाइजेशन अभी सेग्रीगेशन कर रहा है, सो यू कैन जस्ट सिंपली ड्रॉ द डायग्राम अर्बनाइजेशन, ठीक है। सो अर्बनाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है कि अर्बनाइजेशन इज लीडिंग टू द लैंड प्राइसेस राइज हो रही है। तो राइजिंग लैंड प्राइसेस, आज मेरे पेन को कुछ गड़बड़ है, सो ये क्लियर नहीं लिख रहा है, सो इट्स ओके। तो लैंड प्राइसेस जो है वो बढ़ गए हैं, एंड देन राइजिंग लैंड प्राइसेस की वजह से क्या हो रहा है, स्लम्स ग्रो हो रही है। तो स्लम्स डेवलप हो रही है और इस वजह से मार्जिनलाइजेशन हो रहा है एंड सेग्रीगेशन हो रहा है। तो इस तरीके से भी आप डायग्राम्स बना सकते हो, या फिर ये वाला जो डायग्राम है यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो इन दिस वे यू कैन ऑल्सो ड्रॉ सिंपल डायग्राम इन योर आंसर। ओके, तो ऐड करना आपके आंसर्स में जितने ज्यादा डायग्राम्स ऐड करोगे दैट विल बी वेरी हेल्पफुल।